चंद्रा जोशी जी, जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड़ से प्रवक्ता के रूप में वहाँ पर कार्यरत हैं, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और पंच परिवर्तन के बारे में बताएंगे। बहुत महती बात बताने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा बहुत ध्यान से हम सब सुनेंगे तो हमारा ये सम्मेलन निश्चित रूप से साकार होगा। आएंगे डॉक्टर चंद्रा जोशी जी। मनोज पाठक जी, मंच में उपस्थित समस्त पदाधिकारी और इस विराट हिंदू सम्मेलन को आयोजित करने वाले आयोजक मंडल और इस विराट हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी गई, जिसने सारे परिदृश्य को बदल दिया और लग रहा था कि वास्तव में इस देवतुल्य भूमि में हम, इस भारत माता के प्रांगण में हम साक्षात ईश्वर रूप को हमने महसूस किया। उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ प्रांगण में मातृ शक्ति का, मेरी मातृतुल्य माताओं का, मेरी बहनों का और मेरे पितृतुल्य भाइयों का, पिता समान बुजुर्ग का, सभी का मैं मंच से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन सब जगह किया जा रहा है, लिखा भी हुआ है, हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मातृशक्ति जगेगी तो विश्व का परिदृश्य बदलेगा, ये भी बहुत संभव है और होने जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है और इस अलग रूपी संस्कारों को आगे समेटने का काम कर रही हैं, उसके लिए पुनः इस सम्मेलन की आवश्यकता हो रही है, जिसे जागृति सम्मेलन भी हम कह सकते हैं। जागृति है, और जागृति किसकी? स्व की। जब तक खुद की जागृति नहीं होगी, जागृति शब्द अधूरा लगेगा। तो हम जागृति किसकी कह रहे हैं? स्व की। तो क्योंकि मैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षा जगत जो मेरी कर्म भूमि है, उससे जुड़ी हुई हूँ और मेरा उद्देश्य, मेरा कार्य है उन युवाओं को जो उस शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा लेने आ रहे हैं, उनको दिशा देना, उन युवाओं को संस्कारों से अवगत कराना, उन युवाओं को उनके भविष्य के प्रति सचेत करना, उन युवाओं को सही मार्गदर्शन दे करके उनके भविष्य का निर्माण करना, उन युवाओं का व्यक्तित्व का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना, उस संस्था से मैं जुड़ी हूँ। तो ये मेरा प्राथमिक उद्देश्य बन जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि शिक्षा जगत भी उस समाज की एक इकाई है और मैं उनसे भी जुड़ी हूँ जो उन युवाओं के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी मेरा मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं भी, क्योंकि एक माँ हूँ, मैं भी युवाओं की माँ हूँ और मैं भी मातृशक्ति हूँ, मैं भी परिवार की इकाई हूँ, मैं भी परिवार का केंद्र बिंदु हूँ। तो ये स्वभावतः मेरे स्वभाव में ये चीज़ आ जाती है कि मैं जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसको मैं जन जन तक पहुँचा सकूँ। ये मेरा आज का उद्देश्य बन गया है, जो कि आगे निरंतर जारी रहेगा। तो आज हम जिस परिवर्तन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पंच परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन, हम कहते हैं हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है, विकास जहाँ पर हुआ है वहाँ पर परिवर्तन हुआ है, जहाँ पर आचरण में परिवर्तन हुआ है वहाँ पर परिवर्तन हुआ है, जहाँ व्यवहार में परिवर्तन है वहाँ पर परिवर्तन है। तो जिन परिवर्तनों को एक कहना चाहिए ये आधार स्तंभ या जड़ है, उसको समझना हर किसी व्यक्ति के लिए और समझ करके उसको आत्मसात करना कितना आवश्यक है, ये हम सभी माताओं बहनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम हैं उस परिवार की इकाई जो छोटी इकाई है और हमसे वो संस्कार हैं,
हमसे ही वो परिवर्तन का जो रूप है वो निकल कर आगे आ रहा है। तो ये परिवर्तनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। परिवर्तन अगर हम ये कहें कि व्यक्तिगत परिवर्तन, अगर मेरे अंदर परिवर्तन है, मेरे परिवार में, मेरी शैक्षिक संस्था में, तो वास्तविक रूप से परिवर्तन मेरे परिवार के लोगों में दिखाई देगा। अगर मेरे परिवर्तन मीन्स सही दिशा की ओर अग्रसर होना, परिवर्तन मीन्स जो स्वीकार योग्य है वो परिवर्तित रूप को हमने आत्मसात करना। परिवर्तन वह है जो हमें सही दिशा दिखाएगी, तो उसको हम ग्रहण करने के लिए तत्पर है। अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने में परिवर्तन किया है, अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने आचरण में परिवर्तन, अपने व्यवहार में परिवर्तन, अपने कर्तव्यों में परिवर्तन, अपने अनुशासन में परिवर्तन, स्व अनुशासन की श्रेणी में मैं आगे जा रही, तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन मेरे परिवार में होगा। ये ऐसा नहीं कि मैं इसको आधे अधूरे पंथ कह रही हूँ, ये वास्तविक इससे इसके लिए हम विचार विमर्श करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस परिवर्तन में केवल व्यक्तिगत परिवर्तन जब होगा तभी हम समाज में परिवर्तन देखेंगे। और मैं बार बार इस बात को जोर देकर कहती हूँ कि मेरा परिवर्तित रूप मेरा परिवार है, मेरे परिवार का परिवर्तित रूप ये समाज है। और इस समाज का जो परिवर्तित रूप है वो परिवर्तित रूप क्या है? सकारात्मक, दिशा युक्त। अगर वो समाज का परिवर्तित रूप राष्ट्र है तो उस परिवर्तन को हम अवश्य ग्रहण करेंगे, उस परिवर्तन को हम अवश्य लेने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये माताओं, बहनों, भाइयों सभी को हम पर इस पर बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं इसलिए भी मातृशक्ति को कह रही हूँ क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो सदी होगी वो मातृशक्ति की सदी होगी। तो हमें ऐसी मातृशक्ति बनना है जो संस्कार युक्त हो, जो अपने घरों में संस्कार को बनाए रखे, उसका संवर्धन करे, उसका संवहन करे और वो संवाहिका का रूप करे। तो इसमें जो पहले परिवर्तन की हम बात करते हैं वो है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता, अभी बहुत सी बातें हो रही थी, तो सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी। जैसे हमने कहा, भागवत गीता में भी एक बात लिखी गई है कि जब तक आप अपना स्वयं के उद्धार करने के लिए तत्पर नहीं हो तब तक उद्धार आपका नहीं हो सकता। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, हम देख रहे हैं। और अभी और सुंदर मंचन जो कि बहुत एकाग्रता से मुझे लगता है हम सब लोग देखते रहेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाकी बिहारी लाल की, रानी सरकार की बहुत बधाई। बरसाने की होली, भगवान कृष्ण जी के राधा कृष्ण की होली।